गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले देखेंगे रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देखते हैं पिच रिपोर्ट। आज काफी बेहतरीन नजर आ रही है पिच, हरी भरी, और दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल। अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी खासी रिकवरी होती हुई दिखी। जब भारतीय बाजार बंद हुए तब अमेरिकी बाजार 30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स पर दिखा रहे थे, लेकिन उसके विपरीत 180 पॉइंट का अच्छा खासा उछाल। नेस्डेक भी देखिए 45 अंक ऊपर, और दुनिया भर के बाजारों में जोश थोड़ा सा लौटता हुआ दिख रहा है। निक्के के बाजार कल की तेज गिरावट के बाद आज 300 पॉइंट 2% से ज्यादा की रिकवरी दिखाते हुए। एशियाई बाजारों में भी आप देखें तो हांगकांग में 2% की कल गिरावट थी, आज 1% की रिकवरी। तो कल जितना गिरे उसकी आधी रिकवरी करने की कोशिश एशियाई बाजारों की हो रही है। एसजेक्स निफ्टी भी बता रहा है कि हम आज मजबूत शुरुआत करेंगे, लगभग 45-50 अंक ऊपर। ऐसे में बड़ा सवाल यही है नीरज, जिस तरह से 2-3 दिनों से, इनफैक्ट पूरे हफ्ते ही इस मूड काफी खराब है। उम्मीद करें कि आज फ्राइडे क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिखे। ऐसा संकेत तो लग रहा नहीं। जो सेक्टर्स में मेरे मानते हैं कि थोड़ा एक बाउंस आना चाहिए आज, क्योंकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो एक थोड़ा बाउंस आएगा। और जब ये दोनों साइड में है, एक्चुअली टेक्निकली देखें तो ये ऐसा पहुंच चुका है कि कम से कम 200 पॉइंट की बाउंस आनी चाहिए, और वहाँ पे शॉर्ट्स आपके फिर से बनते हैं। लेकिन वीकेंड है और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा बाजार हर चीज़ को पहले प्रीएम्प्ट कर लेता है, लेकिन कल यूएस की तेजी को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाया, ये एक सवाल है जो सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं सेक्टर्स को लगता है कि बराबरी की टीम होनी चाहिए। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों 5-5 खिलाड़ी दोनों ही रखें। कुछ भी हो, अगर 200 पॉइंट का बाउंस बैक आता है तो मेरी तरफ से आपको ट्रीट है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि मैं आज पूरे के पूरे बल्लेबाजों की टीम के साथ उतर रहा हूं। कल जैसी टीम बनाई वैसी टीम बना रहे हैं। कल 8 गेंदबाज थे, आज 9 बल्लेबाज है। तो हमारा पूरा इरादा आज रिकवरी पर बेट करने का है, और हमें लग रहा है कि और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि कल कुछ एक बल्लेबाज तो ऐसे हैं जिन्होंने कल शानदार रिटर्न्स हमारी टीम में दिए थे गेंदबाज होकर। तो हमें लगता है कि ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड में आज हाई बीटा स्टॉक्स एक बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस उम्मीद ये की जाए कि कहीं से रुपए की तरफ से नेगेटिव कोई संकेत ना आए। उम्मीद वहां कर रहे हैं कि शायद आज थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखे, तो हफ्ते का अंत पॉजिटिव नोट पर कर पाए। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो हम थोड़ी सी रणनीति बल्लेबाजों की तरफ झुकाकर चल रहे हैं। बताइए आपके ओपनर्स कौन से हैं? शुरुआत गेंदबाजी से ही करेंगे, और विप्रो और इन्फोसिस 2 शेयर होंगे यहाँ पे आईटी दिग्गज है, जहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। और विप्रो में शॉर्ट करने की सलाह ये होगी कि कल इनको एक काफ़ी बड़ा टैक्स नोटिस मिला है, और सेक्टर्स को लगता है कि वो नेगेटिव माना जाना चाहिए, और डेफिनेटली बाउंस के साथ अगर खुलता तो शॉर्ट के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे एक कमज़ोरी की संकेत आता हुआ ज़रूर दिखेगा। और प्रेशर भी ये था कि कंपनी ने भी सैलरी हाइक भी ली है, और 8% ये ट्रेडिशनली कोई इसमें खास बात नहीं है, लेकिन सेक्टर्स को माना कि इस माहौल में भी अगर लिया तो कुछ 325 के लक्ष्य के साथ विप्रो में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। इन्फोसिस 31 मई को जो बड़ा एक फैसला कंपनी ने लिया था नारायण मूर्ति को वापस लाने का, उस घटना के दौरान जो प्राइस मूवमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मूवमेंट था, 10% तक स्टॉक उछला था। उसकी जांच सेबी कर रहा है, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि उस फ्राइडे को जो स्टॉक मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ था। उसके बाद सोमवार को स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। तो ये पूरी घटना की सेबी जांच कर रहा है। इनसाइडर का शक है, अभी कहा नहीं जा सकता कि नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन इन्फोसिस जैसे स्टॉक में अगर इनसाइडर की बात भी शुरू हो तो एक प्रेस्टीज के लिए, सेंटीमेंट के लिए नेगेटिव माना जाएगा। सेक्टर्स लगता है यार थोड़ा प्रेशर इसमें देख सकते हैं। 2350 के टारगेट के साथ इसमें भी शॉर्ट करके चलना चाहिए। और नीरज, आपको याद होगा हमने ये सवाल उठाया भी था कि इन्फोसिस में जिस दिन ये ऐलान आया था कि नारायण मूर्ति फिर से लौट रहे हैं, उसके एक दिन पहले भारी भरकम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में तेजी होती हुई दिखी। तो सवाल तब भी उठे थे, महीने भर से बाजार में ये बातें भी चल रही थी कि नारायण मूर्ति फिर से लौटने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन खबरों का कहीं कहीं ये खबरें सेबी तक पहुंचती हुई दिखी, ये लगता है। लेकिन शुरुआत हम भी बल्लेबाजों के साथ करेंगे, और पहला बल्लेबाज होगा REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर एक तेजी का अच्छा मौका बन सकता है। स्टॉक में कल 5% की तेज गिरावट हुई है। REC और PFC दोनों ही तेज गिरे हैं, लेकिन REC को हम चूज कर रहे हैं, और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि कुछ पॉजिटिव खबरें आने की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। डिस्कॉम्स की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद आज इस मामले पर कुछ बड़े फैसले आने की उम्मीद है, और वो REC PFC जैसे स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव साबित होगा। उसी लिहाज से हम REC को एक
ओपनर के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको याद होगा परसों में कल ही हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी डिस्कॉम की रिस्ट्रक्चरिंग की थी। तो एक के बाद एक सारे जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग में जा रहे हैं। इन कंपनियों के लिए आसान हो रहा है बॉन्ड्स इशू करना और अपने पैसों को जुटाना, वर्किंग कैपिटल के पैसे, और साथ ही जो कर्ज दिए जो पैसे बाकी उधार है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। उस लिहाज से हम आज के लिए 205 रुपए के टारगेट के साथ आरईसी में खरीदारी का एक मौका देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका 194 के आसपास होना चाहिए। बैंकिंग शेयरों पर हमें बुलिश ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यहां पर हम खरीदारी का एक मौका देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात एक जो दिख रही है हमारे सिलेक्टर्स को, ये कि पिछले 2 सेशन से देखिए, कल और परसों दोनों दिन बाजार काफी तेजी से गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना बुरा नहीं है। और एसबीआई जो कि आपकी टीम में लगातार शामिल होता हुआ दिख रहा है, वहां पर खरीदारी भी होती हुई दिख रही है। उस लिहाज से हमें लगता है कि अगर आज बाजार में रिकवरी होनी है तो बैंकिंग शेयर उसे लीड करेंगे। 236 रुपए ये है टारगेट ओबीसी के लिए, खरीद कर चले 226 के स्टॉप लॉस के साथ। तो पहले 2 ओपनर्स मेरे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन नीरज वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। बेस्ट डिपेंडेबल में रिलायंस इंडस्ट्रीज को उतारेंगे मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी, और इसमें खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी चाहिए। ये ऐसा स्टॉक है जो जिसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट डिसीजन से उसको बड़े बेनिफिट मिलते हुए दिखेंगे। और एक बार फिर से वो गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए, और कल वित्त मंत्री ने कहा कि इसी महीने ये फैसला कर लिया जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा इससे, क्योंकि जो कीमत बढ़ाई जाएगी वो इनके लिए नहीं होगी, वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए होगी, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बेस प्राइस सेट कर दिया जाएगा $6.77 पर MMBTU का, वो फ़ायदा इनको मिलेगा। क्योंकि 2014 अप्रैल में जब फिर से इनकी PSC को रिवाइज किया जाएगा तो ये बेस बनता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मजबूत इस समय दिख रहा है, और एक तगड़ा बाउंस इसमें आने की पूरी संभावना है। 815 तक का आपको इसमें लक्ष्य बनाना चाहिए। डिपेंडेबल है इसलिए थोड़ा सा टारगेट में ज़्यादा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे खरीदारी की ही पूरी तरीके से सलाह होगी। लेकिन 780 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी आप इसमें लगा के चल सकते हैं। अनिल जी, अपोलो टायर्स ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल लेकिन बल्लेबाज, और कल हमने इसे एक ओपनर गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया था। टीम में जो 6% के रिटर्न आया उसमें 2.5% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपोलो टायर्स से था। 25% ये स्टॉक गिरा था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन 2 तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में रस्साकशी जो हुई, कल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जीते थे, जहां पर उन्होंने 14,500 करोड़ रुपए के एक्विजिशन की खबर के चलते अपोलो टायर्स की धुलाई कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि हम आज इसे खरीदारी का मौका क्यों देख रहे हैं। पहली बात, 25% की जो गिरावट थी वो इतनी ज़रूरत से ज़्यादा थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये ओवर रिएक्शन था क्योंकि बाजार का मूड भी ख़राब था, और ऐसे में एक के बाद एक जैसे स्टॉक गिरता गया, ट्रेडर्स के कहते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होते गए, एक स्पाइरल इंपैक्ट आता गया, तो काफ़ी हद तक वो पोजीशंस कल हल्की हो चुकी है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। दूसरी बात है कि समझाया जा रहा है कि कल के फॉल में मैनेजमेंट ने जमकर खरीदारी की। इंडिकेशन ऐसे आने की शायद 20-25 लाख शेयरों की खरीदारी तो सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब बड़े एक्विजिशन होते हैं, मैनेजमेंट लंबी अवधि का नजरिया रखकर उन्हें देखता है, जबकि बाजार शॉर्ट टर्म देखता है। और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े एक्विजिशन हुए अब तक हिंदुस्तान में, वो ओवर लॉन्ग टर्म ये सारे अच्छे साबित हुए हैं। उस लिहाज से अपोलो टायर के लिए भी जो एक दिक्कत ये बताई जा रही है कि भारी भरकम डेट लेना होगा, कोई पी फंड को इन्हें स्टेक प्लेस करनी पड़ सकती है, ऐसा समझा जा रहा है कि वो सारी बेसलेस है। और आज मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, एनालिस्ट मीट होगी, पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर यहाँ से पॉजिटिव्स निकल कर आते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से फिर से एक अच्छी रफ्तार दिखा सकता है। 67 रुपये या 66 रुपये यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर क्लोजिंग बेसिस पर लगा रहे हैं तो 66 रुपये पर लगाएं, और अदरवाइज आज 67 रुपये के इंट्राडे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका बनता है। हमें लगता है अपोलो टायर्स ने जिस तरह से कल नेगेटिव रिटर्न दिए, आज 5-7% के आसपास की तेजी तो आसानी से इस स्टॉक में हो सकती है। 75 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करें और स्टॉप लॉस आप 67 रुपये पर लगा लें। तो ये हैं हमारे शुरुआती 3 प्लेयर्स। लेंगे एक ब्रेक के बाद मिडिल ऑर्डर और फ्री हिट। मिडिल ऑर्डर में बंडल्स पर बता दें, विप्रो, इन्फोसिस 2 शॉर्ट के स्टॉक्स हैं हमारे सेक्टर्स की ओर से, और रिलायंस वहीं पे खरीदारी चलाओगी। होगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर में FMCG पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीद की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। डाबर पहला शेयर होगा। जिस तरीके से मानसून प्रोग्रेस कर रहा है तो पूरी उम्मीद है कि इस पूरे स्पेस में ही अच्छी मजबूती देखी। कल की गिरावट में भी सारे स्टॉक खड़े थे। डाबर 158 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चलना चाहिए। वहीं ITC
काफ़ी मजबूत दिख रहा है यहाँ पे। और अगर चार्ट पे भी आप देखें तो ये जा नहीं रहा नीचे, 20-25 के आसपास बहुत अच्छा उसमें मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर की तरफ ये 350 तक की एक रेंज बना चुका है। तो जो कि सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी यहाँ से कम से कम 25 रुपये तक की अपसाइड और है रिसेंट में। और आज अगर बाजार भी इस तरीके से दिख रहा है कि बाउंस करता हुआ दिखेगा तो आईटीसी डेफिनेटली ऊपर जाएगा। 333 का टारगेट इसमें ले और 323 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चले। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें भी खरीदारी सलाह होगी और सेबी की तरफ से इनको अपने ओपन ऑफर के क्लियरेंस भी मिल गई है। हालांकि ऑफर का प्राइस 600 रुपये है और वहाँ से बहुत मामूली सी आपके यहाँ से वेबसाइट दिख रही है, लेकिन सेक्टर्स का मानना है कि ओपन ऑफर के बाद भी इसमें और तेज़ी बनती हुई दिखेगी। क्योंकि मैंने अगर पेरेंट कंपनी 600 पे खरीद रही है तो निश्चित तौर पे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि आप इस प्राइस को नज़रअंदाज करें और इसको एक तरीके से इंडिकेटिव प्राइस मान के इसके ऊपर के ट्रेड बनाते हुए चले। 605 के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तानी यूनिलीवर में खरीदारी सलाह होगी। 591 पे एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। अनिल जी, बल्लेबाज उतारेंगे और पहला बल्लेबाज होगा जेट एयरवेज। कल के सेशन में देखिए हमारी टीम ने रिटर्न भले ही शानदार दिया और 25% का रिटर्न अपोलो टायर में आया हो, लेकिन फिर भी हम स्टार परफॉर्मर जेट एयरवेज को मानते हैं क्योंकि इतनी तेज गिरावट के बावजूद जेट एयरवेज कल 6% ऊपर जाकर बंद हुआ। खराब बाजार में इसने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अब भी इसमें तेजी बाकी है। आज इसके एहतियात की डील वाले मामले पे फैसला होना है और उम्मीद ये की जा रही है। और वैसे भी जब खुद यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर कह चुके हैं कि उन्हें कोई अड़चन नज़र नहीं आ रही कि क्यों एहतियात का पैसा जेट एयरवेज में और हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में हमें लगता है कि आज इस डील को मंजूरी मिल जाएगी। 550 के ऊपर का ऑफर प्राइस है, 430 पर स्टॉक है, अपसाइड अब भी बाकी है और इसमें हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 455 के टारगेट के लिए जेट एयरवेज में आज एक मौका देखा जा सकता है 425 के स्टॉप लॉस के साथ। यूको बैंक ये होगा अगला प्लेयर और बैंकिंग शेयरों पर हम बुलिश हैं ही, क्योंकि अगर बाजार को आज रिकवर करना है तो बैंक्स ही लीड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में 81 रुपए के टारगेट के साथ यूको बैंक भी आप खरीद सकते हैं। 75 पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अदानी एंटरप्राइजेस ये है अगला प्लेयर, जो गिरे हैं वही आज फिर से उठेंगे और अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी मार पड़ी। कल हमने अदानी पावर को टीम में शामिल किया था, 7% की गिरावट के रिटर्न उसने दिए थे, लेकिन टेक्निकली अदानी एंटरप्राइजेस ज़्यादा सही लेवल पर है बाउंस करने के लिए, उस लिहाज से हम यहाँ पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 185 के टारगेट के साथ खरीदें, 175 पर एक स्टॉप लॉस लगा लें। वक्त है फ्री हिट का। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी फ्री हिट के तौर पर। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट शेयरों में एक बाउंस बनता हुआ दिखा है, खासतौर पर इंडिया बुल्स रियल में अच्छी खासी तेजी है, वो सारी तेजी अब निकलती हुई दिख रही है और कल बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो ओवरसोल्ड जोन में आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं, बाउंस आता हुआ दिखेगा। हो सकता है थोड़ा सा गैप अप करे, लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें फिर से आपको सेलिंग बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी और रेट कट की जो होप है वो भी एकदम डिम होती हुई दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि रियल एस्टेट शेयरों से फिलहाल आपको बचना चाहिए और उसमें से इंडिया बुल्स रियल शॉर्ट की सलाह होगी। 60 रुपये का लक्ष्य लेते हुए इसमें बिकवाली करें। 67 पे स्टॉप लॉस भी लगाएं। अनिल जी, डिश टीवी ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज और कल सबसे वायदा कारोबार में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर था टाइटन 5% और उसके नीचे सेकंड नंबर पे डिश टीवी 2% की मजबूती के साथ। खराब बाजार में अगर डिश टीवी इतना मजबूत दिख रहा है तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी और ये बड़ी वजह हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि बाजार के कुछ पुराने और दिग्गज इन्वेस्टर्स डिश टीवी में कल से खरीदारी करना शुरू करते हुए नजर आए हैं और ये इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में शानदार स्टॉक्स रखने के लिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स को रखने के लिए जाने जाते हैं और इनका बाजार में काफ़ी रेस्पेक्ट है। ऐसे में अगर वो आगे चलते हुए डिश टीवी के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं और अब खरीदारी सिर्फ शुरू की है, तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वैसे भी मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड सारे स्टॉक्स काफ़ी बजिंग है, काफ़ी फंड्स का इंटरेस्ट इसमें है, प्रोस्पेक्ट्स आगे के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है कि कल एक जो स्टडी आई थी उस स्टडी में ये देखा गया था कि ब्रिटेन में लोगों का 2000 लोगों का एक पोल करवाया था और उसमें उनको पूछा कि आपकी सबसे पहली चीज़ क्या है जिसे आप लाइफ में मिस नहीं करना चाहते। तो पुरुषों की तरफ से जो आया था वो नीरज बड़ा इंटरेस्टिंग था कि टीवी उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है। आप सोच सकते हैं अगर टीवी की इतनी अहमियत है तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों के लिए आगे आउटलुक क्या हो सकता है। हमें लगता है डिश टीवी एक बेहतरीन बेट है यहाँ पर खरीदारी के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। 67 रुपये के आसपास का एक टारगेट रखकर खरीदारी करनी चाहिए। 65 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हमें तेजी का मौका दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पिंच हिटर्स। आखिरी सेगमेंट में पिंच हिटर्स में 2 गेंदबाज होंगे और 1 बल्लेबाज होगा। सबसे पहले एनएमडीसी को उतारेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेलेक्टर्स का मानना है कि कल एक फैसला कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया जहाँ पे
कैटेगरी ए बी सेगमेंट की करीब 20 माइंस को बंद करने के लिए कहा गया है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। सेक्टर्स का मानना है कि काफ़ी ज़्यादा सारे बड़े प्लेयर्स को नुकसान होगा। एनएमडीसी शॉर्ट करके चलिए 102 का टारगेट यहाँ पे होगा और 109 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। सीएससी एक और प्लेयर होगा, यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी और सेक्टर्स करते हैं कि पावर कंपनियों में जो उछाल आया था वहाँ से एक थोड़ा सा सेल ऑफ दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। 300 रुपये के आसपास का टारगेट सीएससी में भी बनता है, बिकवाली यहाँ भी करें। और अंत में बैंकिंग दिग्गज एसबीआई कल भी खरीदारी सलाह थी, आज भी बाउंस आता हुआ दिखता है बैंक में, तो इसमें आपको एक तेजी बनती है कि 2080 के आसपास का लक्ष्य देते हुए एसबीआई में लॉक करके चलिए। अनिल जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसे उतारे के बल्लेबाजी करने के लिए हाई बीटा स्टॉक कल 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज उछाल का दिन है। हाई बीटा शेयरों में 50 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर एक मौका दिख रहा है खरीदारी का। 46.50 का लगाएं स्टॉप लॉस। इसके साथ ही LIC हाउसिंग ये होगा अगला प्लेयर, खरीदारी की राय यहाँ पर भी। आज यूबीएस की तरफ से एक शानदार रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है इस स्टॉक को, टारगेट दिया है 345 रुपए का, 100 रुपए ऊपर का टारगेट है। आप समझ सकते हैं कि कितना रिएक्शन आना चाहिए। 4-5% की तेजी तो बनती है। 258 रुपए का टारगेट और 248 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग में भी करनी चाहिए खरीदारी। बाजार का मूड कई दिनों से खराब है, एक गेंदबाज तो टीम में रखना जरूरी। सन टीवी जिसने कल के सेशन में हमें शानदार रिटर्न दिया, अपोलो टायर के बाद ये स्टॉक कल 16-17% इंट्राडे में गिरता हुआ नजर आया। और अच्छी बात है कि पूरी की पूरी गिरावट स्क्रीन पर हुई, तो जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ होगा। एवरेज क्लोजिंग जरूर थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखी है। हमें लगता है कि 355 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ आज भी शॉर्ट बनाई जा सकती है। 330 पहला लक्ष्य होगा। ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ बड़ी बिकवाली अब भी इस काउंटर पर बाकी है। यही वजह कि बाजार के मूड के विपरीत हम एक और हाई बीटा स्टॉक को शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। तो सन टीवी और एक और काम आप कर सकते हैं, डिश टीवी और सन टीवी मिलता जुलता कारोबार है। डिश टीवी लॉन्ग करें, सन टीवी शॉर्ट करें, एक पेयर स्ट्रेटेजी, परफेक्ट हेजिंग। तो इसके साथ हम करते हैं टीम कंप्लीट। नीरज एकमात्र गेंदबाज, अंतिम खिलाड़ी, बाकी 9 बल्लेबाज। पसंद क्या है? सेलेक्टर्स की फेवरेट जेट एयरवेज है और हमेशा से रही है। यहाँ पे खरीदारी सलाह रखी है और आज जिस तरीके से फैसला हो सकता है तो इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। और जिस प्राइस पे डील हो रही है उससे तो बहुत ही नीचे है, तो ये कहना मुश्किल है कि ऊपर कहाँ तक जाएगा। लेकिन जो आपने जो टारगेट दिया तो बहुत ही आसान है, आराम से आज रेट में अच्छी। आपको ट्रेवल करने के लिए फेवरेट एयरलाइंस भी जेट ही है। अभी उन्होंने एक स्कीम शुरू करी कि पहले आप टिकट लीजिए बाद में पे करिए, तो वो और आसान हो। मतलब जो उधार दे वो फेवरेट है। चलिए, मेरी टीम में गेंदबाज बल्लेबाज दोनों बराबर। हम यहाँ पर SBI पर दाव लगाएंगे और SBI जो आखिरी प्लेयर है यहाँ पर आपका बल्लेबाज, हमें लगता है कि आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। और सोमवार को पॉलिसी के पहले बैंकिंग शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। हमने 2 बैंक टीम में इसीलिए शामिल किए और हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी तेजी का मौका बन सकता है। तो कैप्टन चॉइस के तौर पर SBI होगा।